हेलो हाय नमस्ते टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर काजोल भट्ट और मैं आप सभी के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो यंग लड़कियां हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी, जो भी आपके घर में फ़ीमेल लेडीज़ हैं या आपकी डॉटर हैं या फिर आपकी सिस्टर हैं, उनको ये मैसेज मेरा ज़रूर भेजें ताकि उनको आगे चल कर के लाइफ में इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अवेयर नहीं होते हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, इसीलिए हम चीज़ों को सही टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस रक्षाबंधन आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी भाई हैं वो अपनी बहन को और अपनी मदर को, सभी को, जो भी फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करके रखने के लिए, उनको मदद करने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जब भी हम बात करते हैं फीमेल हेल्थ की, तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं और स्पेशली जैसे हमारी मम्मी लोग हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। उनको जैसे जैसे पोस्ट मेनोपॉजल फेज़ में वो आते हैं तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली ऑस्टियोपेनिया क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपेनिया मतलब होता है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छेद हो जाना। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि एक फ़ीमेल की लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्लस हमें पता है कि हमारी जो फैमिली में जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपना ख्याल उतना अच्छे से नहीं रख पाती हैं जितना वो दूसरों का रखती हैं। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उनके अंदर हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और इन सभी चीज़ों की वजह से ये ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो मॉडर्न साइंस में बताया गया है कि ऑस्टियोपेनिया को डिटेक्ट करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है टी स्कोर। तो टी स्कोर टेस्ट कैसे किया जाता है? उसके लिए एक मशीन आती है, मशीन में सेंसर्स लगे होते हैं, तो सेंसर्स के थ्रू सेंस किया जाता है कि आपका बोन डेंसिटी कितना है। अगर बोन डेंसिटी -1 से -2.5 है तो मतलब कि उस फीमेल की जो बोन्स हैं वो ऑस्टियोपेनिक हैं, उसमें ऑस्टियोपेनिया हो गया है। ऑस्टियोपेनिया फिर भी इतनी बुरी कंडीशन नहीं है जितना कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जब आपका टी स्कोर -2.5 से कम चले जाता है तो वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो उसमें हड्डियों में छेद होने लग जाते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। और ये जो ऑस्टियोपेनिया की कंडीशन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि हमारी बोन्स में ये प्रॉब्लम हो रही है। जब वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तब हड्डियों में दर्द होना, बहुत ज़्यादा थकावट होना और ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसमें मॉडर्न साइंस में तो कैल्शियम, विटामिन D3 के सैशे ये सब दिए जाते हैं। बट कई बार हम भूल जाते हैं कि आयुर्वेदा के थ्रू भी तो हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते होंगे जिनके थ्रू हम बॉडी में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, डेफ़ी हो गई है, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में हो। ये कई बार ऐसा होता है कि यंग जनरेशन, जो यंग गर्ल्स हैं उनमें भी होने लग जाता है और बेसिकली इसलिए होता है बिकॉज़ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं आज आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूँगी जो कि अगर कोई कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो वो भी उसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। घर पे जो फीमेल्स वर्किंग हैं या ऑफिस गोइंग है वो भी उसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं। तो उसमें हम क्या-क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें चाहिए फॉक्सनट, फॉक्सनट यानी कि मखाने चाहिए हमें और इन मखानों को हमें एक पैन में लेकर के रोस्ट कर देना है। उसके अलावा हमें चाहिए फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी जिसको हम बोलते हैं वो चाहिए, उसको भी हमें रोस्ट करना है। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें रोस्ट करना है। और आमंड्स हमें चाहिए होंगे। आमंड्स को पहले आप भिगा लीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा सुखा करके फिर उसे घी में रोस्ट करके, और घी नहीं तो आप नॉर्मली भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट कर लीजिए। और सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स, ये सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, तो इनको भी आप लेकर के रोस्ट कर लीजिए। इन सभी चीज़ों को जिनको आपने रोस्ट किया है, जो हमारे पास 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं,
इनको रोस्ट करने के बाद इनका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हैं ईज़िली 1 वीक या 1 मंथ तक। अगर आप आमंड्स नहीं डालेंगे तो 1 वीक तक आराम से फ्रिज में अगर आप आमंड्स डालेंगे तो 1 वीक तक आराम से आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप आमंड्स नहीं डाल रहे हैं तो आप इसको 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। जिन लोगों को दूध से एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो इस पाउडर को नॉर्मली ऐसे ही ड्राई फॉर्म में या थोड़ा सा शहद के साथ मिला करके ले सकते हैं। और जो लोग को दूध से प्रॉब्लम नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो वो लोग इसको दूध के साथ कंज्यूम करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें कैल्शियम की डेफी नहीं होगी बॉडी में, हम क्या क्या अपनी डाइट में और इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग एग और फिश, मीट ये सब इंक्लूड करें। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, पनीर है, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने बहुत सुना होगा कि सहीजन के बारे में। सहीजन मतलब मोरिंगा। तो मोरिंगा का सारे ही जो पार्ट्स होते हैं, लाइक उसके लीव्स हैं, उसके जो स्टेम होता है, उसकी फली होती है, सभी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है। बेसिकली ग्रीन कलर का एक लंबी सी पॉड होती है, उसके अंदर वाइट कलर के बीज होते हैं और उसको अगर आप काट करके उसको बॉईल करके, पानी में डाल करके बॉईल करके, अगर वो जो पानी है उसको छान करके अर्ली मॉर्निंग सुबह अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे भी कैल्शियम कंटेंट बॉडी में बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। सब्जियां हैं उनको भी हमें कंज्यूम करना चाहिए जिस किसी को भी कैल्शियम डेफिशिएंसी है। तो जो भी लोग इन कैल्शियम डेफिशिएंसी से या पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से गुजर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग इस रेमेडी को फॉलो करें। और जो लोग चाहते हैं कि उनको उनके पोस्ट मेनोपॉजल फेज़ में, यानी कि 40 साल की उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद ये प्रॉब्लम ना हो, वो लोग और जो लड़कियां हैं जो अभी स्टडीज़ कर रही हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या हर किसी को इसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए अपनी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सपोज़ आपको सिर्फ होम रेमेडी नहीं, आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम अच्छे से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ईच एंड एवरीवन।